हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करते हैं बीएचयू के फॉर्म के बारे में। आप जानते हो बीएचयू ने अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया है। अब जारी कर दिया है तो कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने बताई हैं ये सब हम देखते चलेंगे। बीएससी और बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ मैं आपको इस वीडियो में कि बीएचयू में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। इस तरह का एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको मिलेगा। इसमें ऑलमोस्ट आप पेज नंबर 8 पे जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा बीएससी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे ऊपर जाने पे यहाँ पे आ गया हमारा क्या, बीएससी ऑनर्स मैथ्स ग्रुप। आप जानते हो फैकल्टी ऑफ साइंस में इसकी क्लासेस चलती हैं और इसमें टोटल अगर देखा जाए तो 573 सीट्स हैं। तो अगर बीएचयू काउंसलिंग कोर्स कोड की बात करो तो 181 है, ये याद रखिएगा। काउंसलिंग के लिए आप जब ऑनलाइन काउंसलिंग करोगे तो उसमें ये कोड मांगेगा, तो उस वक्त आपको ये फिल करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आप मैथ्स ग्रुप में एडमिशन लेना चाहते हो बीएचयू में तो आपको कोड याद रखना है क्या, 181। अगर मेन कैंपस की बात करें मेल और फीमेल के लिए तो ये टोटल कितना है, 573 सीट्स हैं। अगर एमएमबी की बात करो यानी कि महिला महाविद्यालय तो इसमें 96 सीट हैं। वहीं अगर बायो ग्रुप की हम बात कर रहे हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पे 383 सीट्स हैं और एमएमबी में बायो ग्रुप में ज़्यादा सीट्स हैं। कितनी है, 193। आप देख रहे हो मैथ्स ग्रुप में एमएमबी में सिर्फ 96 है लेकिन इसमें कितना है, 193। और बायो ग्रुप के लिए जो कोर्स कोड है वह है 182। अब हम बात करेंगे इसके सिलेबस की क्या क्या चीज़ें हैं। पहले देख लेते हैं एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर मेन कैंपस की अगर हम बात कर रहे हैं तो टोटल 154 सीट्स हैं। वहीं अगर राजीव गांधी साउथ कैंपस की बात करो जो कि बरकच्छा में है तो वहाँ पे आपका 31 सीट्स हैं। टोटल अगर देखा जाए तो 50 सीट्स हैं लेकिन अभी सिर्फ 31 सीट्स पे ही एडमिशन होती है, इसीलिए यहाँ पे 31 लिखा हुआ है। तो टोटल अगर मिला दो दोनों ही तो ऑलमोस्ट कितना हो गया, 154 एंड 50, मतलब 200 के आसपास सीट्स हैं। और उसमें भी 15% सीट्स पे ICAR के थ्रू एडमिशन होता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका कोर्स कोड 135 है। इसमें अलग अलग चीज़ें हैं वो आपको हम बताते चलेंगे। जैसे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो उसका कोर्स कोड 193 है। ठीक है, जो मैथ्स वाले हैं अगर वो एग्रीकल्चर में दे रहे हैं तो उनके लिए अलग कोर्स कोड हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसका बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपको फॉर्म भरनी है, कौन कौन सी बातें इसमें आएंगी और क्या क्या चीज़ें आपको मेनली फॉर्म भरते वक्त ध्यान देना है। जब आप फॉर्म भर रहे हो तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपको डालनी पड़ रही है, बहुत सारे आपको कोर्स डालने पड़ रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें अगर एग्रीकल्चर करना है तो कौन सी बातें हमें करनी है, या अगर कुछ और करना है। जैसे आप देख रहे हो अगर एजी की बात कर रहे हैं हम तो 8 सेमेस्टर ऑब्वियसली ये 4 साल का कोर्स होता है। इसके लिए ध्यान रखिएगा बीएससी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो बीएचयू में तो आपका एज 22 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन एग्रीकल्चर के लिए क्राइटेरिया है कि इसमें आप 25 तक भी फॉर्म भर सकते हो, जैसे आप नीट में भरते हो बिल्कुल वैसे ही एग्रीकल्चर का भी यहाँ पे सीन है। अब यहाँ पे देख रहे हो आप 10+2 में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर बायो होना चाहिए। और जो भी इस तरह के एग्जाम है उसमें कम से कम अगर आप जनरल हो तो 50% मार्क्स होना जरूरी है। इस बात का आप ध्यान रखना, इससे कम अगर होगा तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे बीएससी या बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। एज यहाँ पे आप देख रहे हो 25 ईयर्स है एग्रीकल्चर के लिए एंड 22 ईयर्स है बीएससी के लिए। नंबर ऑफ सीट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो ये सारी चीज़ें थी। बीएससी ग्रुप के बारे में अगर बात कर लो तो इसमें भी आपका क्या होना चाहिए, 10+2 में यानी कि 12th में आपका एग्रीगेट मार्क्स जो है वो 50% होना चाहिए। इससे कम अगर होगा तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। तो अभी क्योंकि बहुत सारे लोगों का भी एग्जाम चल रहा है तो कोशिश कीजिए कि आप बहुत अच्छे से पेपर दीजिए और पेपर में एटलीस्ट आपका 50% मार्क्स हो, तभी आप एलिजिबल होंगे बीएससी एग्रीकल्चर के लिए या फिर बीएससी के लिए, चाहे आप बायो ग्रुप से हो या मैथ्स ग्रुप से हो। अब बात करेंगे हम लोग इसके सिलेबस की कि क्या क्या सिलेबस इसमें दिया हुआ है और फॉर्म भरते वक्त आपको क्या चूज करना है। तो मेनली मैं आपको बता दूं, इन्होंने बताया है जैसा आप जानते हो कि फॉर्म आपको सीयूईटी की वेबसाइट पे भरना है, बीएचयू के वेबसाइट पे फॉर्म नहीं भरना है। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल आ रहा था कि मैम क्या हम फॉर्म जो भरेंगे वो बीएचयू के फॉर्म प्लेटफॉर्म पे भरेंगे या एनटीए के प्लेटफॉर्म पे भरेंगे। तो आप देख रहे हो हम भरेंगे कहाँ पे, एनटीए के वेबसाइट पे। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बीएससी ऑनर्स मैथ्स ग्रुप की। तो इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको 3 चीज़ें ही
चूज करनी है। आपको ना ही यहाँ पे लैंग्वेज देना है और ना ही जनरल अवेयरनेस देना है, इस बात का कंप्लीट ध्यान रखो। तो आपके लिए बीएचयू में बीएससी ग्रुप के लिए एडमिशन लेना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है, बहुत इजी हो गया है। आपको सिर्फ 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना है और इतना ही पढ़ के पेपर दे के आप इजीली बीएचयू में एडमिशन ले सकते हो। तो पहले ये बहुत टफ था क्योंकि पहले 11th और 12th दोनों का सिलेबस पूछा जाता था, लेकिन अभी ये बहुत ही ज़्यादा इजी कर दिया गया है। तो आप देख भी रहे हो क्या देना है आपको, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर आप मैथ्स ग्रुप के लिए हो तो, अगर बायो ग्रुप के लिए हो तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या देख रहे हो, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो देना है। बस यही 3 चीजें यहाँ पे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब अगर मान लो फॉर्म भरते वक्त आप डोमेन में सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज कर लो बायो, तो आप बीएचयू के लिए एलिजिबल नहीं होगे। आपको डोमेन में 3 चीजें चूज करनी है, सिर्फ डोमेन ही चूज करना है अगर आपका टारगेट सिर्फ बीएचयू है तो। इसके अलावा भी अगर दूसरे यूनिवर्सिटीज हैं तो उसके लिए आप जनरल अवेयरनेस और लैंग्वेज दोनों चूज कीजिएगा। लेकिन अगर बीएचयू का है तो 3 डोमेन आपका रहेगा, ये ध्यान रखना। बायो केमिस्ट्री फिजिक्स या बायो केमिस्ट्री और मैथ्स अगर आप मैथ्स ग्रुप के हो। अगर आप एग्रीकल्चर के लिए जाना चाहते हो बीएचयू में तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे आपको सिर्फ सेक्शन 2 चूज करना है और उसमें क्या चूज करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या अगर आप बायो केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर, बस इतना ही चूज करना है। ना ही लैंग्वेज ना ही जनरल अवेयरनेस, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आराम से पढ़ाई करो, 3 डोमेन सिर्फ चूज करो, यानी कि सेक्शन 2 आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है और आप इजीली पढ़ के पूरा फोकस्ड होके आप आराम से एडमिशन ले सकते हो बीएससी एग्रीकल्चर में या फिर बीएससी एजी में। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। फॉर्म आपको एनटीए की वेबसाइट पे भरना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं इसकी तैयारी करने के लिए तो भी हम कराएंगे। अगर आप हमारे चैनल से पढ़ना चाहते हैं तो भी हम एनसीईआरटी की सीरीज करा रहे हैं, क्योंकि ये कंप्लीट सिलेबस अगर देखो तो वो एनसीईआरटी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एनसीईआरटी के अलावा और कुछ होता भी नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी की सीरीज आ रही है, हम लोग बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी ला चुके हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की। मैथ्स की भी क्लासेस होंगी, तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। हम विदिन 10 मिनट्स आपको आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। अगर आपको फॉर्म भरना है और फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो भी आप हमें बता सकते हो, हम बताएंगे कि आपको फॉर्म कैसे कैसे भरना है। एक कंप्लीट वीडियो इसके ऊपर भी आएगी कि यूजी का फॉर्म भरते वक्त क्या क्या परेशानियां हो रही है, क्योंकि बहुत कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के, बहुत सवाल आ रहे हैं कि मैम हम कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करें। तो अगर आपके इस तरह के सवाल हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।